जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब जिसे इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं कि तंतु तंतु का ताप लगभग होता है जिसे हम फिलामेंट कहा जाता है। ठीक, तंतु को फिलामेंट कहते हैं। जैसे ये बल्ब हुआ, ठीक, बल्ब में ये आपका कंडक्टर का लगा रहता है। ठीक, ये कापर होता है, ये कापर का लगा होता है। ठीक, यहाँ से दो रॉड लगा रहता है, इसी प्रकार से रहता है। ठीक, यहाँ पे सपोर्ट के लिए लगा रहता है इस प्रकार से। यहाँ पर रिंग के रूप में इस प्रकार के स्प्रिंग लगा रहता है। इसी को तंतु या तो फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। और इसका तापमान कितना होता है? लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक, ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पियर। ठीक, एम्पियर किसका मात्रक है? ठीक, यहाँ देखिए वोल्टेज दिया, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, एक या तो वोल्टेज का या तो पोटेंशियल, दोनों चीज एक ही होता है। ठीक, वोल्टेज का या पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क अपान कूलाम को सी लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। ठीक, इसका जूल, जूल प्रति कूलाम, तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल प्रति कूलाम हो गया वोल्टेज। ठीक, या तो इसको वोल्ट भी कहते हैं। ठीक, इस पूरे को वोल्ट लिख देते हैं। ठीक, या ठीक वोल्टेज, या तो इसको वोल्टेज भी लिख सकते हैं, समझे? या तो पोटेंशियल लिखे या तो वोल्टेज। या तो इसको जूल प्रति कूलाम या तो वोल्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, समझ में? नहीं, इसको कैपिटल भी से भी लिखते हैं यहाँ पर सर। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, समझ में? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। ठीक, अब देखिए रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर हो गया, R इक्वल टू V अपान आई हो गया। तो या तो आप लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक, वोल्ट प्रति एम्पियर, एक ये बात रखो गया। दूसरा इसी का ओम लिखते हैं, समझ में आएगा? तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम हो गया या तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया। ठीक, समझ में आएगा? ये क्या है? इस एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर होता है, समझ में आएगा? ठीक, अब देखिए पावर हो गया, जिसे शक्ति कहते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है? W बाई टी। डब्ल्यू का आपका वर्क है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं वर्क का यूनिट जूल, टी है टाइम, जूल प्रति सेकेंड। ठीक, इसे ट्रेडिशनल में लिखा जाता है जूल प्रति इसे सेकेंड, समझ में? जूल प्रति सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड का उसको ही हम वाट कहते हैं। ठीक, नहीं कहते हैं वाट लगा दिया, समझ में? नहीं, जूल प्रति सेकेंड को वाट, इसका दो यूनिट होता है, जूल प्रति सेकेंड या तो वाट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं कहीं जूल प्रति सेकेंड दे देगा, कहीं कहीं वाट दे देगा, समझ में? नहीं, ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेमीकंडक्टर चिप बना होता है, सेमीकंडक्टर चिप बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे मोबाइल में यूज करते हैं, लैपटॉप में यूज करते हैं। ठीक, बहुत जगह इसका चिप का यूज करते हैं, आजकल चिप का ही यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो हम ये किसका बना होता है चिप? ये सेमीकंडक्टर का बना होता है। सेमीकंडक्टर किसका होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ठीक, जो सिलिकॉन का बना होता है। ठीक, इसे जिसे बेंगलुरु हुआ, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं या सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं भारत में? तो वो आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक, समझा कि नहीं? ठीक, तो सेमीकंडक्टर किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि थ्री पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। ठीक, इसमें दिया है कि आधार सिरे से, जिसे हम बेस कहा जाता है, ठीक, बेस से जोड़ेंगे। सजीव सिरे से, सजीव तात्पर्य जिसमें करंट प्रवाहित होता है। उदासीन में जिसमें न तो जाता है न तो आता है, समझ में? नहीं, अब देखिए इसमें थ्री पिन क्या होता है, इस प्रकार से पिन रहता है। ठीक, एक ऊपर रहता है, सबसे बड़ा रहता है। ठीक, एक यहाँ इस प्रकार से। ठीक, ये कई तरह से रहता है, इस प्रकार से गोल में। ठीक, ऐसा नहीं किसी तरह हम बना दिए हैं। तो ये इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये सबसे लंबी पिन होता है। ठीक, सबसे लॉन्ग पिन होता है। ठीक, क्यों लगा? ये जो दोनों होता है ये आपके छोटा होता है। छोटा इसलिए जो सबसे लंबी पिन बोला है
3 पिन में सबसे लंबी पिन जो ये होता है, ये क्या सबसे लंबी पिन होता है, जब हम प्लग में, ठीक, बोर्ड में जब खोजते हैं तो पहले ये वाला प्लग इसमें टच होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका ये बोर्ड है, ठीक, ये आपका बोर्ड है, ठीक, ये आपका बोर्ड लगा है, ठीक, यहाँ पर है स्विच, यहाँ इस प्रकार से लगा है। सपोज करिए कि मान लीजिए इसके अंदर, आपके बोर्ड के अंदर कहीं से करंट आ गया, ठीक, कहीं से करंट प्रवाहित हो गया, टूट फूट कर हो गया, ठीक, डैमेज हो गया, करंट हो गया। अगर ये सबसे बड़ी पिन लगाएंगे तो ये जो सबसे बड़ी पिन होता है ये आपका अर्थ का काम करता है, ठीक, अर्थिंग जिसे कहते हैं, अर्थिंग लिखे, अर्थिंग, या तो अर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक, अर्थ काम करता है। जब आपके बोर्ड में कहीं से करंट आएगा आलतू फालतू जो आपको बचने से रोकता है, तो आपको बचने के रोकने के लिए, आपको सेफ्टी के लिए ये जो बड़ा पिन लगाया जाता है, नहीं इस बड़े पिन का कोई आवश्यकता नहीं है। बाई चांस कोई बच्चा है, बोर्ड में कहीं से करंट उत्पन्न हो गया पानी वगैरह से, तो ये पहले ये टच होगा, जब ये टच होगा तो उसमें जो करंट आएगा उसको फालतू करंट को लेकर कहा अर्थ में भेज देगा, ठीक, तो अर्थ में जब भेज देगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। उसके बाद ये दोनों पिन टच होता है, समझ में नहीं, दोनों पिन टच होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेस से जोड़ता है, जिसे हम आधार सिरे से कहते हैं, समझ में नहीं, ठीक, तो बी ए ऑप्शन आपका सही हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोवाट, ठीक, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट, ये किसका मात्रक है, ठीक, किलोवाट, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक है, समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक है। या तो हम वाट भी, वाट घंटा भी लिख सकते हैं, वाट घंटा, ठीक, वाट घंटा लिख सकते हैं, ठीक, या तो किलो वाट घंटा लिख सकते हैं, 60 में वाट को केवल डब्ल्यू लिख सकते हैं, समझना, या तो मेगा वाट घंटा लिख सकते हैं, ठीक, या तो गीगा वाट घंटा लिख सकते हैं, समझना है कि नहीं, ठीक, ये इसका यूनिट होता है। अगर ये किसका है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का है, ठीक, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का है। अगर आपको पूछ दे इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का, ये आपके पिछले वीडियो में बताए थे, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है केवल क्या हो जाता है, यहाँ पर वाट हो जाता है, ठीक, वाट हो जाता है, उसके बाद किलो वाट हो जाता है, ठीक, उसके बाद मेगा वाट वाट हो जाता है, ठीक, वाट को आप केवल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गीगा वाट हो जाता है, ठीक, गीगा वाट हो जाता है, समझ में। तो ये किसका मात्रक है, ये आपका इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक है, ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक है। तो ये आप ध्यान देंगे दोनों में जरा सा ही फर्क होता है, ये वाट घंटा हो जाता है, ये केवल वाट होता है। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, समझ में आएगा, इसको कन्वर्ट किस प्रकार से करेंगे, देखिए, इसको कन्वर्ट करेंगे किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा को हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलो वाट घंटा, ठीक, यहां पर लिख देते हैं 1 किलो वाट घंटा, ठीक। अब देखिए 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या हो, 1 किलो वाट, 1 किलो बराबर 1 किलो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 वाट, ठीक, 1000 वाट, ठीक, समझा। यार एक किलो में कितने ग्राम, अरे 1 केजी, वही ना, 1 केजी में 1000 ग्राम, वही ना है, तो 1 किलो वाट में 1000 वाट, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं, इसके स्थान पर 1 किलो वाट के स्थान पर 1000 वाट, किलो वाट के इनटू ये हावर्स दिया है, ठीक, ये हावर्स दिया है तो इसको लिखेंगे, ये मिनट में हुआ, इनटू 60 कर दे, ये सेकेंड में हो गया, ठीक। जब हावर्स को चेंज करेंगे 60 इंटू 60 हो गया, ठीक, ये सेकेंड में हो गया, ठीक, ये सेकेंड, समझ में नहीं, आप समझ, आप देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, ये आपका तो इसी तरह हो गया 10 टू दी पावर 5 इंटू ये 6 में इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो गया, इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 हो गया, ठीक, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 मिनट लगा दीजिए, ठीक, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। समझिए कैसे आया, 10 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा, 5 1 6 हो गया। अब ये क्या होगा, ये वाट हो गया, ठीक, वाट इंटू सेकेंड हो गया, ठीक, समझ में आया नहीं। अब देखिए वाट इंटू सेकेंड, अब देखिए ये पी इक्वल टू क्या पढ़े थे, डब्ल्यू बाई टी, ठीक, डब्ल्यू क्या वर्क है, इसे लिखते थे जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को ही तो वाट कहते हैं, ठीक, तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, ठीक, आपको समझा रहे हैं कि इस प्रकार से बनाया जाता है 10 टू
टू द पावर 6। लिखने तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक, इसको लिख सकते हैं जूल, ठीक, जूल प्रति सेकेंड इंटू सेकेंड दिया है, यहाँ पर ऑलरेडी है, ये कट गया, तो ये क्या होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक, यही ना आंसर दिया हुआ था यहाँ पर। देखिए क्या दिया है कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक है, ठीक, किसके बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्विवेलेंट है, यही ना हम फाइंड किए थे, ठीक, यही ना, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोध, ठीक, ये प्रतिरोधकता के शून्य मान को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ कहलाता है, ठीक। देखिए अगर मान लीजिए ये वायर है, ये कोई वायर है, ठीक, अगर इसमें रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 100 रेजिस्टेंस ओम का रेजिस्टेंस लगा है, एक दूसरा ले लेते हैं वायर ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, एक तीसरा वायर ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, ठीक, एक चौथा ले लेते हैं जिसमें हम 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, ये सभी क्या है, वायर है, ठीक, ये वायर है, वायर है। अब इधर से हम क्या करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक, करंट मतलब आई लिख देते हैं, यहाँ पे भी करंट फ्लो कराते हैं, इसमें भी करंट फ्लो कराते हैं, और इस वाले में भी करंट फ्लो कराते हैं, समझ आए। अब देखिए इसमें है तो ये क्या प्रतिरोध क्या काम करता है, ये करंट को रोकने का प्रयास करता है, तो इसमें 100 ओम है तो ये इसमें करंट इस प्रकार से जाएगा, धीरे 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 जाएगा, ठीक, समझाएं। अब देखिए जब रेजिस्टेंस से ये 50 रेजिस्टेंस आ गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, जब रेजिस्टेंस कम है तो करंट हमारा तेजी से जाएगा, इसमें और तेजी से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें 10 है, तीसरे वाले 10 रेजिस्टेंस है तो वो रोक नहीं पाएगा, अरे जहां 50 आदमी किसी चीज को रोक रहे हैं वहां पर आप 10 आदमी को लगा देंगे तो रोक पाएगा, किसी चीज को नहीं रोक पाएगा। तो वही करंट होता है, करंट जब फ्लो करा रहे हैं तो इसमें 50 आदमी थे, ठीक, रोक ले रहे थे, लेकिन 50 से 10 आदमी कर लेंगे तो उसको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, तो करंट क्या जाएगा, इस प्रकार से बहुत तेजी से भागेगा, समझ में नहीं। अब वही जब आप 0 रेजिस्टेंस कर देंगे तो करंट को कोई रोकने वाला है ही नहीं, ठीक, सामने से कोई आ रहा है, सामने कोई है ही नहीं, जैसे क्रिकेट में खेल रहे हैं, ठीक ठीक, वहां पर कोई खेल ही नहीं रहा है तो डायरेक्ट स्टंप पर ही जाकर लगेगा, समझा ना, खेलने वाला कोई रहेगा तब तो रोकेगा। तो यहाँ पर क्या प्रतिरोध कुछ है ही नहीं, रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो करंट यहाँ से सटाक से निकल जाएगा आपका, ठीक, बहुत तेजी के साथ। तो सबसे ज्यादा करंट किसमें मारेगा, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक, क्योंकि इसमें करंट बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक, तो इसमें करंट सबसे ज्यादा मारेगा लेकिन करंट बहुत तेजी से जाएगा, इसमें कम, इससे कम, इससे कम, सबसे कम आपका इस वाले में मारे। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ही करंट धीमा लगेगा आपको, ठीक, रेजिस्टेंस जितना ही कम रहेगा आपको करंट उतना ही तेजी से, उतना ही फास्ट लगेगा, ठीक, सबसे स्लो इसमें लगेगा सर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या पूछा है कि प्रतिरोधकता है, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस क्या है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, शून्य हो जाने पर क्या, यही ना, शून्य हो जाने पर क्या, ये बहुत तेजी से मैंने अति चालक चलेगा, बहुत तेजी से करंट जा, उसी को अति चालक बोलते हैं, चालक अति चालक बोलते हैं, समझना है, ठीक, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी प्रतिरोधक माने रेजिस्टेंस तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक, खींच कर लंबा कीजिए, वही बात लिखा हुआ, जैसे ये मोटा तार यहां से लेके यहां तक ये वायर है, ठीक, ये वायर है, समझ में ना, ये मोटा वायर है, अब इसी को घींच कर हम पतला कर रहे हैं, समझ में नहीं, इसी को हम घींच रहे हैं। अब देखिए जब इसको हम घींच कर पतला करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से लंबाई इसकी बढ़ जाएगा, इसका थिकनेस कम हो जाएगा, ठीक, ये थिकनेस कम हो जाएगा, इसके कंपैरिजन से थिकनेस कम हो गया, थिकनेस कम हो गया। अब देखिए ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, अब इसको थिकनेस कम की, इसका एरिया हो गया ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, लंबाई यहां से L1 यहां से लेके यहां तक हो गया, ठीक, तो L1 तो यहां से लेके यहां तक है ही, ठीक, यहां से L2 दूरी बढ़ गया, यहां से लेके यहां तक, तो इस पूरे को हम L ले लेते हैं,
समझ में नहीं, इस पूरे को यहां से यहां तक ये ले लेते हैं, दूरी बढ़ा कितना आपका यही बढ़ा, ठीक, यहां से लेकर यहां तक। तो ये क्या कहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए, माने खींच कर हम बढ़ा दे, ठीक, किसी तार को अब खींच कर बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। इस वाले में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इस वाले में रेजिस्टेंस कम होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि तार जितना ही पतला रहेगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तार जितना मोटा रहेगा उसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा, समझ नहीं। तो जिसमें जिसमें तार पतला रहेगा उसमें रेजिस्टेंस अधिक रहेगा, इसका मतलब क्या है कि आपके पतला तार अच्छा होता है, समझ नहीं। इसलिए आज के डेट में देखते होंगे बहुत पतले पतले तार का यूज किया जाता है, जैसे एसी में हुआ, फ्रिज में हुआ, कूलर में हुआ, ये सब फैन वगैरह में पतले तार का यूज किया जाता है। पतला तार रेजिस्टेंस अधिक होता है, रेजिस्टेंस अधिक है इसका मतलब कि वो प्रकाश भी अधिक देगा, वो करंट को रोकने की क्षमता उसकी ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक। तो मोटा तार में रेजिस्टेंस कम होता है, समझ में, रेजिस्टेंस कम होता है इसमें, तो वो करंट को रोक नहीं पाएगा, वो करंट को जल्दी से पास आउट कर देगा, ठीक। तो आपका पतला तार अच्छा माना जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन सही है, पतले तार। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वर्ड आपको लगता है, कैसे हो जाता है, देखिए रेजिस्टेंस जो होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है, ठीक। यहाँ पर क्या किया है कि लंबाई बढ़ाए हैं, तो लंबाई जब आप बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक। अब देखिए लंबाई बढ़ाए हैं तो आपका ये एरिया भी, क्षेत्रफल एरिया भी कम होगा, जब एरिया, आप देखिए इसे, एरिया जब कम होगा तो भी आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल भी घटने पर, क्षेत्रफल घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसमें क्या लंबाई बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक। ये क्षेत्रफल घटा, यहां से क्षेत्रफल घटा इसका, तो क्षेत्रफल घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक। इसी को ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा जाता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, समझ में नहीं, ठीक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, बढ़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक बोल्ट, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। देखिए पोटेंशियल, यहां समझिए, पोटेंशियल या तो वोल्टेज इक्वल टू वर्क अपान आवेश होता है, समझ में, ये आवेश होता है। अब इसी इसी को हम लिखते हैं जूल, जूल प्रति कूलाम, ठीक, इसी को या तो जूल प्रति कूलाम, इसी को हम वोल्ट लिखते हैं, ठीक, जूल प्रति कूलाम। तो 1 वोल्ट जूल प्रति कूलाम बराबर क्या है, यही ना दिया है कि 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम, कूलाम को क्यू लिखते हैं, सी लिख देते हैं, ठीक, सी लिखते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1 जूल प्रति कूलाम, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि विद्युत प्रतिरोध को मापता है, मेजरमेंट करता है, ठीक, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कौन करता है, ठीक। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है अमीटर, ठीक, अमीटर क्या काम करता है, ये विद्युत धारा को मापता है, सुन, इलेक्ट्रिक करंट, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ध्यान से आप समझेंगे तो चार के चारों ऑप्शन आपको यहां बता रहे हैं, चार के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, कोई न कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक। तो अमीटर से क्या मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे विद्युत धारा कहते हैं, जिसे 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर मापा जाता है, ठीक। और देखिए वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, ठीक, ये दोनों, जो पोटेंशियोमीटर है वो पहले यूज किया जाता था और वोल्ट मीटर करंट समय में यूज किया जाता है, ठीक। दोनों क्या काम करता है, विभव को, दोनों विभवांतर को मापता है, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक। ये क्या मापता है, विभवांतर, जैसे जैसे यहां पर देखिए ये वायर है, यहां पर मान लीजिए 10 वोल्ट है,
ठीक, यहाँ पर 8 वोल्ट है। ठीक, अंतर क्या मापा, इन दोनों में अंतर क्या होगा, 2 वोल्ट का हो गया। ठीक, यही अंतर हुआ, इन विभव में अंतर। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सिरों को मापेगा, उसको अंतर कर देगा। विभव में अंतर, उसी को विभवांतर कहते हैं। ठीक, किसको नाप, पोटेंशियोमीटर, ठीक, और वोल्टमीटर दोनों नापता है, समझ में। ठीक, ये पहले यूज किया था, ये अब है, लेकिन करंट में दोनों यूज किया जाता है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक, या तो वोल्ट मीटर का या तो पोटेंशियोमीटर क्या। जैसे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया तो क्या जगह चेंज हो गया, जगह नहीं चेंज हुआ, स्टेशन का नाम चेंज हो गया। उसी प्रकार से पहले पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर। अब क्या क्या, प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ठीक, R इक्वल टू V बाई आई हो गया, इसी को लिखते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक, इसी को या तो लिखते हैं ओम। ठीक, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, तो ओम मीटर। आपका सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि एक धारावाही चालक संबंधित है। धारावाही चालक क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है। ठीक, करंट उत्पन्न किया जाता है। इसमें दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर हम करंट उत्पन्न कर सकते हैं। तो वही कहा कि एक धारावाही चालक संबंधित है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, जहां पर हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे स्टैटिक से स्थिर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये भी ऑप्शन नहीं सही, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। यहां पर दिया है कि विद्युत मरकरी लैंप में रहता है पारा। विद्युत मरकरी को हम ट्यूबलाइट कहते हैं, समझे। विद्युत मरकरी लैंप को हम ट्यूबलाइट कहा जाता है, ट्यूबलाइट कहते हैं। ट्यूबलाइट क्या होता है समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक, ट्यूबलाइट में, ठीक, यहां पर आपका लगाया जाता है क्या, टंगस्टन लगा रहता है, टंगस्टन का यूज करते हैं। ठीक, टंगस्टन क्या होता है, जिसमें करंट आसानी से फ्लो जाता है। ये कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर नहीं, कंडक्टर, जिसमें चालन, कंडक्टर होता है। उसी प्रकार से यहां पर भी लगाया जाता है। ये भी क्या है आपका, टंगस्टन होता है, टंगस्टन। अब जब यहां से हम करंट को फ्लो कराते हैं, करंट इसमें जो हम प्रवाहित कराते हैं, या इस साइड से या तो इस साइड से, कहीं से भी आप करंट फ्लो करा, दोनों साइड से जब करंट फ्लो होता है तो इसके आगे एक यहाँ पर लेयर होता है। ठीक, यहाँ जिसे हम BaO2 कहते हैं, बेरियम पेरोक्साइड की एक परत होती है। तो इसमें से जब करंट फ्लो होता है तो ये से यूवी रेज निकलता है। ठीक, ये आपने पिछले वीडियो में भी बताए, यूवी रेज निकल, जिसे अल्ट्रावायलेट या परावैंगनिक किरण कहते हैं, जो हमारे स्किन के लिए हानिकारक होता है। तो इस हानिकारक रेस को खत्म करने के लिए इसके अंदर Hg माने पारा और आर्गन गैस का मिक्स कर देते हैं, जो आपको परावैंगनिक किरण को खत्म कर देता है, तो हमारे स्किन को हानि नहीं पहुंचाता है, समझना। उसके बाद आपका जो लाइट होता है इस साइड फ्लो होता है। ठीक, और जो लाइट ये देता है, ये आपका 100% नहीं देता, 60 से 70% ही आपको एफर्ट करता है, समझना कि नहीं। ये 100% एफर्ट नहीं करता है। ठीक, 30 से 40% आपको लॉस हो जाता है, 30 से 40% लॉस हो जाता है एनर्जी। ठीक, ये केवल 60 से 70% एनर्जी को देता, मैंने प्रकाश देता है। ठीक, तो ये क्या क्या होता है, इसमें मरकरी लैंप में पारा रहता है। जो ये पारा रहता है वो आपका कम दाब पर रहता है। ठीक, ये आपका पारा कम दाब पर रहता है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।